आखिर क्यों नहीं किया कृष्ण ने राधा से विवाह? राधा के जन्म का रहस्य। राधा जन्म की प्रेम कहानी तो हम सब ने सुनी है, लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि आखिर वो क्या वजह थी जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण ने राधा के साथ विवाह नहीं किया। आज हम इसके पीछे की एक दिलचस्प कहानी आपको बताने जा रहे हैं। भगवान विष्णु हमेशा धरती पर अवतार लेते रहते हैं। ऐसे में उनकी पत्नी लक्ष्मी जी भी अपने पति के साथ अवतार लेने की इच्छा हुई। यही वजह है कि जब त्रेता युग में विष्णु जी ने राम अवतार लिया तो लक्ष्मी जी ने सीता बनकर धरती पर जन्म लिया। इसके बाद द्वापर युग में जब विष्णु कृष्ण जी बने तो देवी लक्ष्मी रुक्मणी बनकर धरती पर अवतरित हुई। यहाँ उन्होंने विदर्भ देश के राजा की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस दौरान पुतना नाम की राक्षसी रुक्मणी को मारने राजा के महल में घुस आई। ये वही पुतना है जिसने कंस के कहने पर श्री कृष्ण को भी अपने जहरीले रक्तपान से मारने की कोशिश की थी। पुतना ने रुक्मणी को भी अपना जहरीला स्तनपान कराने की खूब कोशिश की, लेकिन रुक्मणी ने स्तनपान नहीं किया। इस बीच महल में कुछ लोग रुक्मणी के कमरे में आने लगे। खुद को असफल देख पुतना रुक्मणी को उठा के भाग गई। पुतना रुक्मणी को लेकर हवा में उड़ रही थी, तभी रुक्मणी ने अपना वजन बढ़ाना शुरू कर दिया। रुक्मणी का वजन इतना बढ़ गया कि पुतना से उठाया नहीं गया और उसने रुक्मणी को नीचे गिरा दिया। यहाँ धरती पर गिरते ही रुक्मणी एक तालाब में कमल के फूल पर विराजित हो गई। इस तरह विदर्भ राज्य की राजकुमारी देवी रुक्मणी पुतना की वजह से मथुरा राज्य के एक गांव बरसाना के एक तालाब में आ गिरी। यहाँ उन्होंने वृषपान और कृति देवी नाम के एक दंपति ने कमल के फूल पर विराजित देखा। ये दोनों उसे अपने साथ ले आए और उनका पालन पोषण करने लगे। उन्होंने इस बच्ची का नाम राधा रखा। इसके बाद राधा जब बड़ी हुई तो उसकी मुलाकात गोकुल से कृष्ण से हुई। यहाँ राधा और कृष्ण एक दूसरे से अटूट प्रेम करने लगे, लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब श्री कृष्ण को विवश होकर गोकुल और राधा दोनों को ही छोड़कर द्वारकापुरी जाना पड़ा। इस दौरान कृष्ण जी ने सोचा कि जब ये वापस लौटेंगे तो राधा से विवाह कर लेंगे, लेकिन उनके जाने के बाद कुछ समय बाद राजा विदर्भ राजेश्वर का पता चल गया कि राधा ही उनकी पुत्री रुक्मणी है। ऐसे वे बरसाना आए और अपनी बेटी को वापस ले गए। चूँकि विदर्भ राजा और कृष्ण की आपस में दुश्मनी थी, इसलिए रुक्मणी के पिता उनकी शादी किसी और से कराना चाहते थे। यही वजह थी कि कृष्ण को रुक्मणी का हरण करना पड़ा। हरण के बाद कृष्ण और रुक्मणी ने आपस में विवाह कर लिया। इस कहानी को सुनकर आपको ज्ञात हो गया कि राधा और रुक्मणी दोनों एक ही है। इसलिए उन्होंने जब रुक्मणी से विवाह कर लिया तो राधा से विवाह कैसे करते। यही वजह है कि पुराणों में भी जब कृष्ण और राधा का जिक्र आता है तो रुक्मणी का नाम नहीं आता, और जब रुक्मणी और कृष्ण का चैप्टर आता है तो राधा का नाम नहीं आता। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना। और ऐसी और भी बहुत सारी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें, और कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। बोलो राधे राधे श्री राम। दोस्तों, आज मैं आपको गंगा दशहरे की पौराणिक कथा सुना रही हूँ। सुनना सभी ध्यान से। हर साल जेठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी पर गंगा दशहरा मनाया जाता है। गंगा दशहरा के दिन भक्त गंगा मैया की पूजा करते हैं और स्नान व दान करते हैं। माना जाता है कि गंगा दशहरा के दिन स्नान करने पर भक्तों को पापों से मुक्ति मिलती है। शास्त्रों के अनुसार जेठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि पर धरती पर माँ गंगा का अवतरण हुआ था, इसलिए इस दिन को माँ गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। और गंगा दशहरा करने से सुख संपत्ति का आशीर्वाद मिलता है। माना जाता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से 10 पाप नष्ट हो जाते हैं, जैसे कि स्त्रीगमन, बिना दी हुई वस्तु को लेना, कठोर वाणी, दूसरों के धन को लेने का विचार,
दूसरों का बुरा करना, व्यर्थ की बातों में दुर्गा करना, झूठ बोलना, चुगली करना, दूसरों का हित करना और 10 पापों से व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है। इस साल 16 जून 2024 के दिन गंगा दशहरा मनाया जा रहा है। इस दिन स्नान के लिए ब्रह्म मुहूर्त बेहद शुभ होता है। आइए इस श्रवण करते हैं कि गंगा दशहरा के दिन सुनी जाने वाली गंगा अवतरण की सबसे बड़ी दुर्लभ पौराणिक कथा कौन सी है, जिसे आप सभी भक्त गण बड़ी श्रद्धा और प्रसन्नचित्त से पूरा आवश्यक जरूर सुनेंगे। यदि आप भोलेनाथ को सच्चे हृदय से मानते हैं तो कमेंट में ओम नमः शिवाय और हर हर गंगे जरूर लिखना। मैं भगवान भोलेनाथ माता गंगा से प्रार्थना करती हूँ कि जो भी मनुष्य इस कथा को सुन रहा है उसके घर में सुख संपत्ति बनाए रखे, उसके सभी पापों को नष्ट कर दें। सूर्यवंश में बाहु नाम के एक राजा हुआ करते थे। उनके पिता का नाम वृक था। भविष्य में इन्हीं राजा बाहु के पुत्र राजा सागर हुए। इनके 60,000 पुत्र थे। आइए विस्तार से जानते हैं कि पुराण वर्जित राजा सागर की कहानी। बाहु बड़े धर्मपरायण राजा थे। श्री राम दोस्तों, आज मैं आपको गंगा दशहरे की पौराणिक कथा सुना रही हूँ। सुनना सभी ध्यान से। हर साल जेठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी पर गंगा दशहरा मनाया जाता है। गंगा दशहरा के दिन भक्त गंगा मैया की पूजा करते हैं और स्नान व दान करते हैं। माना जाता है कि गंगा दशहरा के दिन स्नान करने पर भक्तों को पापों से मुक्ति मिलती है। शास्त्रों के अनुसार जेठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि पर धरती पर माँ